ईरान ने दावा किया है कि एक बार फिर से एक कार्गो वेसल को निशाना बनाया गया है। इराकी अधिकारियों के अनुसार खाड़ी में 2 विस्फोटों की चपेट में आए वेसल को इराक के उमकसर के पास देखा गया और इनमें से एक विस्फोट कथित तौर पर ड्रोन हमले के कारण हुआ था और ये जानकारी इराकी पोर्ट्स कंपनी मीडिया ने भी दी। इराकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि जहाज पर इराक के उमकसर से 40 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में हमला हुआ था। तो कार्गो वेसल पर ड्रोन से हमला किया गया है, यह दावा किया जा रहा है और इस सब के बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। ट्रंप ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ईरान के साथ डील की संभावना है, अगले हफ्ते हो सकती है डील, दोबारा खुल सकते हैं होर्मुज, दोबारा होर्मुज को खोला जा सकता है, डील की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ईरान से बातचीत बंद हो तो भी परवाह नहीं की जाएगी, हमें तेल की कीमतों की चिंता नहीं है और अभी कुछ दिनों बाद डील होने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रंप का बयान इस सबके बाद सामने आया है। उधर लेबनान पर इजराइल के विनाशकारी हमलों को लेकर ट्रंप ने खुद मध्यस्थता की कमान संभाली है। उन्होंने नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के साथ बातचीत का दावा भी किया। ट्रंप का कहना है कि अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़के ईरान की धमकियों का असर दिखाई दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मध्यस्थता की कमान संभाली है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मामले में बातचीत करने का दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि अब इजरायली सेना बेरूत पर हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और यह तय हुआ है कि बेरूत में सेना नहीं भेजी जाएगी। जो सैनिक वहां पहुंचने वाले थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के साथ बातचीत में गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। इजरायल उन पर हमला नहीं करेगा और वे इजरायल पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा ईरान की धमकी के बाद सामने आया है। दरअसल इजरायल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। आरोप है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम का दायरा लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लागू होता है। किसी एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान की तंसीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को पूरी तरह बंद कर दिया है। 16 अप्रैल को हुए युद्ध विराम समझौते के कुछ समय बाद ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले दोबारा शुरू कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।